अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो ज़मानत मिली थी, उस ज़मानत मिलने के बावजूद कल उन्हें रिहाई ना मिल सकी। ज़मानत 22 दिसंबर को उनको मिल चुकी थी, लेकिन जो रोबकार है वो 26 दिसंबर को जाके 4 दिन बाद जारी हुआ। जब रोबकार जारी हुआ तो फिर उनकी एमपीओ के तहत गिरफ्तारी की गई और फिर अगले दिन वो गिरफ्तारी वापस ले ली गई। ऐसा क्यों हुआ? इसकी भी एक वजह है। शाह महमूद कुरैशी जब 9 मई थी तो ये इस्लामाबाद में नहीं थे, बल्कि ये कराची में थे और इन्होंने कराची में एयरपोर्ट के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन इन्होंने वो मजम्मत 9 मई की आज तक नहीं की। तो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत दे चुकी है। तो ये एक सिग्नल है रियासत की तरफ से कि 9 मई के जो मुजरमान हैं, जो मुल्जमान हैं, उनके खिलाफ हाथ वहीं पर है। अब जो नेक्स्ट पता चला है वो ये वाला कि शाह महमूद के खिलाफ 9 मई के वाकयात से रिलेटेड एक मुकदमा दर्ज, एक एफआईआर दर्ज हो गई है। और इसका मतलब क्या है कि फौजी ट्रायल होगा। अगर ये फौजी ट्रायल है तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो इमरान खान साहब हैं उनके ऊपर भी एक फौजी ट्रायल होना है और वो चीज़ें अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। तो रियासत ये समझती है कि जो 9 मई के मुल्जमान हैं उनको किसी तौर पर भी जमानत ना मिले और उनका फौजी ट्रायल हो। और ऐसा भी नहीं है कि जो फौजी ट्रायल हो रहा है वो बहुत जुल्म के ऊपर ऐसा हो रहा है। पीछे जो खुद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है ना, उसके अंदर 26 लोगों का फौजी ट्रायल हुआ है और उनको सजाएं भी हुई हैं। और आज वो क्यों जायज़ नहीं है? यही तो मसला है पीटीआई के लिए कि जब ये खुद करते हैं तो जायज़ है, लेकिन जब वो ये खुद उसका विक्टिम बन जाते हैं फिर इनके लिए वो नाजायज़ हो जाता है, हराम हो जाता है। ये तो इनके लिए सबसे बड़ा मसला है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो अब ये एक सिग्नल है और इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ भी 9 मई की तहकीकात होंगी और ये 9 मई के जो वाकयात हैं उससे रिलेटेड जो मटेरियल, जो मवाद है, वो सारा कुछ तैयार है। सुनने में यही आ रहा है, इमरान शफकत साहब कह रहे थे कि वो जिस तरीके से उसको देखेंगे कि अब ज़रूरत है उसी तरीके के मुताबिक वो मटेरियल उसका लेके आया जाएगा भाई। तो यानी कि इमरान खान साहब को भी 9 मई के फौजी ट्रायल के लिए मेंटली तौर पर ज़रा तैयार रहें। दूसरी बात यह है, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। अब सुप्रीम कोर्ट में एक नया पीटीआई के वकीलों ने ट्रेंड चला लिया, वो ये वाला कि ये 3-4 वकील चले जाते हैं, पिटीशन इनकी फिक्स नहीं अभी हुई और ये वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी ऐसा। अब ये मामला ये था कि ये इन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि जो तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की सज़ा तो मुअत्तल हो गई है, लेकिन नाअहली मुअत्तल नहीं हुई थी कि वो नाअहली को भी मुअत्तल किया जाए। हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट इस सज़ा को ख़त्म करे। सुप्रीम कोर्ट इस सज़ा को ख़त्म करे तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आजकल कायम मुकाम जस्टिस सरदार तारिक मसूद, तो उन्होंने पूछा कि ये जो फैसला है ये क्या डिवीजनल बेंच का? तो कहा जी हाँ, लतीफ़ खोसा साहब ने कि ये डिवीजनल बेंच का है। तो उन्होंने कहा जी अगर डिवीजनल बेंच का है तो फिर हम तो ये 2 लोग, मैं और अतर मिन अल्लाह, ये तो नहीं सुन सकते, ठीक है? तो इसके लिए कोई उससे बड़ा बेंच यानी कि कम से कम जो 3 रुकनी बेंच है वो सुनेगा। और वैसे भी ये सज़ा मुअत्तली के साथ साथ नाअहली मुअत्तली वाली इससे पहले कोई इसकी नज़ीर नहीं है। अदलिया के लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि इमरान खान साहब की नाअहली भी ख़त्म कर दे। अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है। अगर बिल फ़र्ज़ लगता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब को ये वाला रिलीफ भी मिल जाता है कि वो इलेक्शन लड़ सकें, तो फिर जनाब जो पीटीआई के वर्कर हैं वो बहुत पुरजोश हो जाएंगे और फिर पीटीआई को मैं ये समझता हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपने पीटीआई को जो चाहते हैं लोग कि पीटीआई नेक्स्ट गवर्नमेंट में ना आए, तो फिर उसके लिए ये भी ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने उसके मुतल्लिक स्टे दिया है।
अब ये जो बल्ले का निशान है, इसके मतलब जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, भाई ये भी फैसला अभी 9 जनवरी को होना है, और 9 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो जानी है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो लास्ट हियरिंग हुई है, जिसमें बाकर नजफी वाली जो वो उन्होंने मुअत्तल किया था, जो उनके आरोज थे, वो वाला केस, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये भी जजमेंट है कि वो तो जस्ट पंजाब की हद तक कर सकते हैं। तो अगर पेशावर हाई कोर्ट ने ये सुना है, तो क्या वो पेशावर की हद तक कर रहे हैं, या वो ओवरऑल फिर डायरेक्शन देगा कि पूरे पाकिस्तान में जो पीटीआई का बल्ला है वो रहेगा और ये बल्ला चलेगा। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। तो लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन भी सोच विचार कर रहा है। मंडे को काजी फैसल साहब इंशाल्लाह कोर्ट में होंगे, तो ये इलेक्शन कमीशन भी मे भी अपील में चला जाए। अगर इलेक्शन कमीशन अपील में चला गया, जो कि सुन रहे हैं, वो इसी प्ली के ऊपर जाएगा कि जो डिसीजन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं होगा। तो इसके लिए भी फिर कोर्ट की तरफ, अब ये जो पीटीआई की सारी उम्मीदें हैं ना, ये सारी की सारी कोर्ट्स के ऊपर हैं। ये पिटीशन करते हैं, पिटीशन से अदालतों से रिलीफ लेते हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो इन्होंने किया था, सारा कुछ इस तरह कोर्ट्स में इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी, उसी के ऊपर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था। तो ये देखें, लेकिन एक चीज़ ये वाजे है कि जो रियासत मुखालिफ अनासर हैं, उनको पिनपने की जगह नहीं मिलेगी। नंबर 2, पीटीआई का जो बल्ला है अभी भी बदस्तूर खतरे में है, और ये पता चल जाएगा जनवरी के पहले वीक में कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो उसके मुताबिक फिर ये डिसीजन होगा। ठीक है, तो आज की जो हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नहीं हो रही। सरदार तारिक मसूद साहब की तबीयत नासाज है, उसकी वजह से वो हेयरिंग जो है वो कैंसिल हुई है। तो ये जो हेयरिंग है, देखिए अब कल टेकअप होती हैं या नहीं, जुमे वाले दिन, नहीं तो फिर ये नेक्स्ट वीक में होगी, और नेक्स्ट वीक में फिर ये सारे जजेस ऑलमोस्ट अवेलेबल होंगे, चीफ जस्टिस काजी फाइसा भी होंगे, देन ये डिसीजन होगा। तो मैं फिर ये कहता हूँ, शाह महमूद कुरैशी की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई वो कंडेमनेबल है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए इन लोगों को, जब शाह महमूद कुरैशी की जमात की हुकूमत थी, तो पार्लियामेंट लाजिज में भी पुलिस एक एमएनए को घसीट के लेके आई थी, जो जेयूआई का था, आई थिंक वो जमाल खान था उसका नाम, उसको, और फिर इस तरीके से एक और थे। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा खूब उस वक्त पार्लियामेंट लाजिज के अंदर भी पुलिस गई थी। तो अगर ये वाला रोना आप रो रहे हैं अभी कि आपके साथ ये बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी का आगाज़ मोहतरम आप लोगों ने किया है, आप लोगों की जमात ने किया है। पीटीआई में आने से पहले बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब भी इतने अग्रेसिव नहीं होते थे जितनी वो अग्रेसिव आजकल हुए हुए हैं। तो ये बहरहाल रियासत के, आप ये कहेंगे टकरा के आगे चलें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीलॉग में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।